1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, तो उपलब्धियों की बातें क्यों न की जाए और सवाल क्यों न पूछे जाए कि इन 1000 दिन में उपलब्धियां कौन सी। और इस सिलसिले जो चल पड़े हैं कैपिटल न्यूज के रथ पर सवार होकर के, वो आज आ पहुंचा है कहां? वार्ड नंबर 19, जहां की पार्षद एक युवा, एक पढ़ी लिखी, एक तेज तर्रार महिला है। नाम है सुषमा कुमारी आहूजा। आज हम सुषमा जी से बस इतना ही शुभारंभ करेंगे कि अब तक तो हम सवालों की झड़ी लगाते थे, लेकिन आज ये सवाल जरूर पूछेंगे कि 1000 दिन में सुषमा जी कहाँ पा रही हैं कि हाँ, हमारे निगम में आना अब लाभकारी हो रहा है। सर्वप्रथम मैं वार्ड नंबर 19 की जनता को, बड़ों को सदर प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद देना चाहूँगी कि आज जिस पद पर मैं आसीन हूँ उसके 1000 दिन पूरा हो चुके हैं। और इस 1000 दिन पूरा होने के बाद काम तो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी हो पाता है, लेकिन अभी 25 दिनों के अंदर ये देखा जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए तो काम बहुत हद तक जो 4, 5, 6 महीने के काम है वो कम से कम 25 दिनों के अंतराल में हुई है। मतलब कोरोना काल के बाद नगर निगम कार्यालय में तेजी आई है। जी हाँ, तेजी तो आई है, सब तरफ से आई हैं। आवास संबंधी हो या फिर सफाई संबंधी हो या फिर अन्य कार्य हो, वो तो तेजी आई है। पहले हमने आपसे बात की है तो ये समस्या आती थी कि वार्ड नंबर 19 का जो इलाका है, उन इलाकों में पानी की बड़ी समस्या होती है। उसकी दिशा में कितना बढ़ पा रही हैं सुषमा? उसके दिशा में भी हमारे पिछले बोर्ड मीटिंग जो 17 तारीख को था, तो उसमें भी इस बात का आश्वासन हमें मिला है कि पानी की जो भी अभी फ़िलहाल समस्याएं हैं उसे बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और सेकेंड फेज आने में अभी टाइम भी लगेगा, इस बात को हमें भी समझना चाहिए। और कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उस बात को जनता को भी समझना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी हमें ऊपर से ये जो आश्वासन मिला है कि कुछ ना कुछ तो हम लोग इस गर्मी को देखते हुए और एक सही दिशा में कदम उठाएंगे और जनता को बहुत हद तक पानी की सुविधा दे पाएंगे। मतलब इस आने वाले 2 साल में बहुत कुछ कर कर पाएंगी। मतलब ये 1000 दिन उस रूप में पूरे हो गए कि अब आने वाले 1000 दिन कुछ लाभकारी रहे। जी हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। जब सभी जागरूक रहेंगे, मेयर मैम रहेंगी, नगर आयुक्त सर भी जागरूक हैं और डिप्टी मेयर सर भी जागरूक हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो हल निकाला ही जा सकता है। कुछ हमारी भी मजबूरियां रहती हैं, उस बात को तो समझना लोगों को पड़ेगा ही। अच्छा, एक बात बताइए हमें, सबसे अधिक महिला पार्षद हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, नई व्यवस्थाओं को लेकर के, स्वरोजगार स्वावलंबन बनाने को लेकर के ऐसी कोई बातें उठती हैं, सामने आती हैं? क्योंकि महिला मेयर भी, महापौर भी महिला हैं और सबसे ज़्यादा तकरीबन हमें लगता है कि 21 पार्षद महिला हैं। तो महिला बोर्ड की बैठक में तो महिलाओं का पूरा शोर रहता होगा। ऐसे में कितना महिलाओं के लिए आप लोग कर पाती है कुछ, या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी तो स्वाभाविक रूप से है क्योंकि नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़ा बल है। और हम लोग 21 महिलाएं जो एक साथ मिल करके हम लोग ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट तो आता ही है। लेकिन कहा जाता है कि बोर्ड की बैठक में महिलाएं कम और पुरुष पार्षद ज़्यादा बोलते हैं। एक दो पार्षद हावी होते हैं तो उससे क्या दिक्कत है। जहाँ खुद जब ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो हम लोग कम है क्या? हम लोग का आवाज़ भी 21 महिलाओं का है, तो संगठन तो काफ़ी हद तक है। बोलने वाले बोलते रहें, हमें सुनना काम है, हमें जो अपनी बात रखनी है अपनी हद तक हम रखते ही हैं। ये विषय अभी निगम में पूरी तरह से छाया हुआ है, क्योंकि आप खबरों के माध्यम से कुछ न कुछ आपको भी मालूम चल रहा होगा, लेकिन ये जवाब अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि ऐसा नहीं है कि महिला पार्षद नहीं बोलती हैं, वो तैयार हैं। अलग बात है कि वो अपनी सीमाओं का ख्याल रखती हैं। ऐसे में सुषमा जी, हम इस बात से, जब बोर्ड की बैठक होती है और बाकी समय जाते हैं, भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, कैपिटल न्यूज का ये खास सवाल है जो हर किसी से पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में सुषमा आहूजा इस बात से इनकार कर रही हैं कि पैसे नहीं लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री आवास की जहाँ तक बात है तो उसमें मैं पूर्णतः इनकार भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये देखिए भ्रष्टाचार तो हर जगह है।
और जहाँ तक बात है पैसे लेने देने की, तो उसका देखिए कुछ लोग पहले से ऐसा सिस्टम को ही बिगाड़ दिए हैं। और जहाँ तक बात है कि अभी तत्कालीन में, तो तत्कालीन में जो बोलते हैं वो लिखित तो प्रमाण देना चाहिए उनको। अगर लिखित प्रमाण हमारे पास आएगा तो हम सभी पार्षद मिल करके इस समस्या का भी निदान भी निकालेंगे, और आने वाला समय एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम भी बनाया जाएगा। बशर्ते हम ये चाहिए कि हमें मजबूती चाहिए कि कहाँ प्रमाण है, कोई पैसा लेता है तो कौन लेते हैं, कोई सामने आकर के बात को रखें, तब तो हम समझेंगे। लेकिन मैं पूर्णतः इनकार भी नहीं करना चाहूँगी। पहली पार्षद हैं जिन्होंने सच्चाई का सामना किया है और इस बात से इनकार करने से गुरेज की है कि नगर निगम कार्यालय में ऐसा कहना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे नहीं लिए जाते हैं, इस बात से वो इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि इन्हें समझ है क्योंकि जो चर्चाएं हमारे पास आती हैं वो चर्चाएं इनके पास भी आती है। लेकिन आमतौर पे सभी जनप्रतिनिधि मुंह फेर लेते हैं इन सवालों के जवाब से, जिसका खामियाजा नगर निगम क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है और उनके मंसूबे मजबूत होते हैं जो पैसे लेने देन करने की कवायद में जुटे रहते हैं। क्योंकि यही कैपिटल न्यूज और कैपिटल न्यूज की बेबाकी है जो हम कहने से परहेज नहीं करेंगे। सुषमा जी, महिला पार्षद होने के नाते जब क्षेत्र में निकलती हैं, जनता के बीच जाती हैं, जनता की क्या उम्मीदें होती हैं जो लगता है आपको कि आने वाले 2 साल में हमें पूरे करने चाहिए? जनता की उम्मीद काफ़ी रहती है। जिस दरवाजे पे भी मैं जाती हूँ, जिस जनता से भी मिलती हूँ, लोगों की समस्याएं बहुत हद तक दूर भी होती हैं, बहुत दूर नहीं हो पाती हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कुछ हमारा समय खराब रहता है। कोरोना काल के चलते एक साल जो हमारा निकल गया, उसमें भी हम जनता को जो उम्मीद थी उसे पानी तो फिरा है, लेकिन फिर भी हम पूरे नगर निगम टीम हमें यही आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं उस एक साल का खामियाजा हम आने वाले जो बाकी शेष दिन बचे हैं उसमें हम पूरा करें, और जनता को एक अच्छा मैसेज दें कि नगर निगम बना है तो उसका लाभ भी हम तक पहुंचा है, हमें मिला है। लेकिन जागरूक तो हम पार्षद सभी हैं भी, और खासकर वार्ड नंबर 19 की जनता भी ये समझती हैं कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं कुछ समझते भी हैं, कुछ लोगों का सपोर्ट भी हमें मिलता है, कुछ लोगों का अब काम नहीं हुआ है तो उनका नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ भी है। तो इस बात से हम पे बहुत धैर्य रह करके उन्हें समझाते भी हैं और लोगों का सकारात्मक रिजल्ट भी आता है। इसलिए हमारी जनता पे हमें पूर्णतः विश्वास भी है कि वो हमें सकारात्मक रूप से देखते हैं और देखते आएंगे ही। एक सच्चे जनप्रतिनिधि की ये बातें अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो आपको लगता होगा कि करने चाहिए, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि ये सवाल हर किसी से हम पूछते हैं लेकिन हमें मूल जवाब नहीं मिल पाता है। सिर्फ नली, गली, सड़क, सफाई, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधा, ये तो कोई भी पार्षद या कोई जनप्रतिनिधि रहेगा तो करेगा ही। इससे इतर क्या लगता है कि कुछ करने का जरूरत है? और एक पढ़ी लिखी युवा होने के नाते सुषमा ऊर्जा को क्या मन में करता है कि इन चीज़ों को विकसित करने की जरूरत है जिसका लाभ समाज को मिले? समाज में जहाँ तक बात है तो हमारा स्लम एरिया रह चुका है, तो आवास अगर सभी लोगों को लगभग मिल जाता है, जो जन्मीन जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारा एरिया काफ़ी हद तक संतोषपूर्ण रहेगा। और जहाँ शिक्षा दीक्षा का बात है तो उसके लिए भी लोगों का है, और नगर निगम जितना हद तक चाहती है तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट तो निकाल ही रही है। असलम एरिया होने के कारण हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी हद तक बदलाव आएगा, और इसका लोगों को समझ भी आ रहा है कि नगर निगम जुड़े रहने से जो भी हमारे समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो रही हैं और होती आएंगी। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिन में क्या करने की जरूरत है? आने वाले दिन में हम युवा शक्ति से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो 19 नंबर वार्ड है एक नशा मुक्ति वार्ड बने। जो भी भ्रष्टाचार है या फिर जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन कम करें। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि जो चीज़ हम नशा से परिवार का जो हर चीज़ जो हानिकारक होते हैं तो वो आकर के नशा मुक्ति जो बनेगा या फिर जो नशा मुक्त पर्यावरण का निर्माण होगा तो इससे आने वाली पीढ़ी को भी काफ़ी हद तक एक नया समाज मिलेगा, एक शिक्षित समाज मिलेगा। सुषमा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो मेरे मन में भी ख्याल आ रहा है कि इस माध्यम से अच्छा संदेश, देखिए पढ़ा लिखा कोई भी जनप्रतिनिधि चुनने का बहुत बड़ा लाभ है, और हम उनसे बातें करते हैं तो बातें जो छन के आती हैं वो निष्कर्ष बहुत अच्छे होते हैं, और आपको सुनना भी चाहिए ऐसे युवाओं को। सुषमा जी, आपको लगता है कि कोरोना काल में जो पर्यावरण को लाभ हुआ, गाड़ी थम गई, जो पर्यावरण को फायदा हुआ, ऐसे नए नए
तरीके अपनाए जाएं जिससे पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे, और आपका जो इलाका है वहाँ तो पेड़ पौधे ये सब लगा सकते हैं, इस दिशा में भी बढ़ने की जरूरत है। आपको लगता है कि इसे मुहिम चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए सुषमा आहूजा तैयार हैं? जी हाँ, हम लोग भी तैयार हैं, नगर निगम की टीम भी तैयार है, क्योंकि हमारी बोर्ड मीटिंग में ये बात रखी गई। तो अब डोर टू डोर कलेक्शन भी कचरा उठेगा, इससे भी पर्यावरण को काफ़ी हद तक शुद्धिकरण मिलेगा। फिर नाली गली सफाई है, जो सफाई वाले हैं, तो सफाई कर्मी का तो कमी रहा है, तो इस बात का समस्या पूरे नगर निगम कई वर्षों से झेल रही है। फिर भी लोगों का सपोर्ट इतना मिलता है कि हम लोग बहुत हद तक समस्याएं को सुलझा लेते हैं, और एक सफाई मुक्त और पर्यावरण शुद्ध का जहाँ तक बात है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ते ही हैं। जोन अध्यक्ष की अपनी भूमिका होती है, जोन अध्यक्ष का कितना साथ मिलता है, और जो चेयरपर्सन होते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, उनका कितना भूमिका आप लोग के लिए सरल, सुलभ एवं मददगार साबित हो रहा है? जोन अध्यक्ष की जहाँ तक बात है, तो उसमें थोड़ा सा नाराज़गी हमें बहुत दिल से है, क्योंकि वो हम अपने जोन अध्यक्ष को बहुत ही ईवा समझ करके उनको चुनाव जिताए, और उस बीच हमारे साथ कमी इस बात का रहता है कि बहुत से मीटिंग में हम लोग सामने नहीं पहुंच पाते हैं, अस्थाई समिति ही पहुंच पाती है, जिसमें जोन अध्यक्ष का उपस्थिति होना अनिवार्य है। इससे हमारी जो 5 जोन हैं उसकी समस्याएं पर्दे के अंदर ही रह जाती हैं, पर्दे के बाहर नहीं निकल पाती हैं। अगर हमारे जोन अध्यक्ष सक्रिय थोड़ा रहते, तो हमारे जो भी अपने वार्ड 5 वार्ड हैं उसकी समस्याएं आगे तक पहुंच पाती। इसका हमें दिल से दुख भी है, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी समय बचा हुआ है, तो जोन अध्यक्ष हमारे 5 जो भी वार्ड हैं उनको संपर्क बनाए रखें, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ तक रखें। आपसे उनसे बात नहीं हो पाती, संपर्क नहीं हो पाता? वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो फिलहाल हम संपर्क, तो हम, मेरा में भी गलती है कि हम भी संपर्क नहीं बनाते हैं, लेकिन बाहर रहते हैं इस वजह से हम संपर्क नहीं बन पाता है। लेकिन उनके तरफ से भी सक्रिय पहलू नहीं मिल पाता है, और हमारे तरफ से भी उनको, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं, तो संपर्क बना करके क्या करें? जब यहाँ रहेंगे तभी तो संपर्क बनाएंगे, तभी तो उनके बोलेंगे कि हमारी समस्याओं को उठाइए। तो इस बात का हमको बहुत दिल से तकलीफ है। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरपर्सन जो है, उनकी भूमिका कहाँ देखते हैं? उनकी भूमिका तो लगभग है ही, बहुत हद तक है, क्योंकि आज उन्हीं की भूमिका और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हमारा जो भी काम जो कोरोना काल में शेष रह गया था वो 25 दिनों के अंतराल में सामने आया है, और धरातल पर भी बहुत हद तक सामने आएगा। जैसे आवास का ही ये रहा, या फिर अन्य कार्य रहे जो नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, तो उसमें तो काफ़ी हद तक बढ़ोतरी आई ही है। सौंदर्यकरण को लेकर के लगातार मुद्दे चल रहे हैं निगम क्षेत्र में। क्या लगता है कि वार्ड नंबर 19 समेत इन इलाकों में, जो इलाका आपका 2 नंबर टाउन से जुड़ा हुआ है, उनको सजाने के लिए क्या खास आपके पास कोई ऐसा रूप देखा, कोई कैसा काम? नहीं, फिलहाल तो हमारे वार्ड नंबर 19 में नहीं ऐसा आया है, लेकिन अगर हम चौक चौराहे पे जाएं या फिर ओवर ब्रिज वगैरह में देखें, तो लगता है कि हाँ, नगर निगम का कुछ काम हो रहा है, देखने में मन को सुकून भी मिलता है। हाँ, बशर्ते हमारा वार्ड नंबर अभी अछूता रहा है, लेकिन आने वाले शेष दिनों में वो भी पूर्ण किया जाएगा। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच के परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। पूरे नगर निगम को, क्षेत्र को देख करके अगर सुषमा आहूजा के चेहरे पे खुशी है, तो ये उम्मीद भी है कि जितने भी जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं वो सहयोग देंगे, तो लाजमी है कि वार्ड नंबर 19 को भी ये जगमगाने से पीछे नहीं रहेंगी। लेकिन इनकी बातों में जो ऊर्जा, जो संचार दिखाई पड़ता है, जो सकारात्मकता दिखाई पड़ता है, इसका लाभ अगर नगर निगम के तमाम कर्ता धर्ता सुन रहे होंगे तो लाभ उठाने चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आगे लाने चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ताकि ये कारगर साबित हो सके। बाकी तो वोट तो लेना देना तो चलता ही रहेगा। आप भी लेके निकल जाइएगा, सो जाइएगा, हर कोई सोचते जाएगा, हम भी वोट दे करके सो जाएंगे। लेकिन जिम्मेवारी हर किसी को निभानी होगी, तब जा करके कहीं ना कहीं एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर मेदिनीनगर का हम निर्माण कर पाएंगे। तनु नागरी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर।